सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो अभी कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? तो अगेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना कॉमन इंटरेस्ट के, भाई जो यूनियन गवर्नमेंट से भी वो चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट में भी वो चाहिए, तो वो आते हैं हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में। जैसे कि एजुकेशन, भाई हमारे देश के अंदर सबको पढ़ना है ना, देश आबाद कैसे होगा? पढ़ाई से, राइट, एजुकेशन से। लाइक आई ऑलवेज सेज यू गाइज आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर कॉमन सब्जेक्ट्स, वो यूनियन गवर्नमेंट में भी आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी आते हैं। देन फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन, मैरिजेस, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे कहाँ पर आते हैं? आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। और अगर मान लो सबकी सोच अलग अलग होती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ एग्री ना करें, तो उस केस में जनरली जब सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी लॉ को लेकर, तो वहां पे यूनियन गवर्नमेंट का लॉ ही माना जाता है। यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है दैट विल बी फाइनल, दैट विल प्रिवेल। क्लियर? तो हम स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को नहीं मानते उस केस में, एंड यहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉज फॉर्म करती हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी। अंडरस्टूड? अब एक बात बताओ, जो चीजें या जो सब्जेक्ट्स कहीं भी नहीं आ रहे, ना स्टेट्स में आ रहे, ना यूनियन में आ रहे, ना कॉन्करेंट में आ गए, किसी में भी नहीं आ रहे, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए हमने अलग से एक टाइटल बना दिया, दैट वाज नोन एज द रेसिड्यूअल सब्जेक्ट्स। रेसिड्यू का क्या मतलब होता है बेटा? कुछ भी जो बच गया है, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। हम चाय बनाते हैं, चाय फूकते हैं, चाय पत्ती साइड रह जाती है, एंड वी जस्ट पोर द टी इन अ कप एंड दैट वी ड्रिंक। चाय पत्ती तो साथ में नहीं पी जाते ना, या पी जाते हैं? नो। तो जो चाय पत्ती बच गई, जो डस्टबिन में जाती है बेसिकली, दैट इज द रेसिड्यू। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर रेसिड्यूअल सब्जेक्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कहीं नहीं आते। जैसे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, बहुत सारी, अब देखो हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो भाई उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे, तब तो ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा चेंजेस उसके बाद भी आए। तो जब उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर ने ये चीजें नहीं सोची, वो चीजें रेसिड्यूअल सब्जेक्ट्स में आ जाती हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो गया। अंडरस्टूड? एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है इसमें ओवर द रेसिड्यूअल सब्जेक्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स?